ये यमुना का हाँ। जो पानी गंदा हुआ है, जी। क्या सिर्फ केजरीवाल की सरकार में हुआ है? काम सही तरीके से हो रहा है यमुना में? अभी वो स्पीड नहीं है काम की। नाला इस वक़्त अभी भी इसके अंदर चल रहा है, जब तक वो बंद नहीं होगा, ये आप इस पानी के अंदर क्या आप यहाँ पे खड़े हो? आप एक बात बताइए, क्रूज़ की हाइट कितनी होती है? पिछले 10 साल से तो जनता उनको मौका दे रही थी। कट है, कूड़े का ढेर बना के रखा हुआ है दिल्ली को। हुँ। दिल्ली जो है इसको 3 साल में करते हैं, सरकार का वेलकम है। अच्छा। बाकी मोदी जी तो है, सब मुमकिन है। अगर मोदी जी का प्रयास है तो करेंगे। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं विस्तार भारत। इस वक्त मेरी मौजूदगी यमुना घाट पे है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा जो अरविंद केजरीवाल की सरकार को ले डूबा, वो था यमुना की सफाई। और आपको बता दें, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यमुना की जो सफाई है वो चालू हो चुकी है। दिल्ली में सीएम पद का चेहरा घोषित होने से पहले यमुना की सफाई चालू कर दी थी। बता दें, जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी जब सवाल करने आए थे कि दिल्ली में अगर हमारी सरकार आएगी तो यमुना की सफाई पहले शुरू होगी, और आपको बता दें कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनती है वैसे ही यहाँ की सफाई चालू हो जाती है। मैं थोड़ा तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि अभी जो यमुना का पानी है वो काला है। पानी जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल काला है, लेकिन ये बता दें कि 3 साल का मास्टर प्लान है। 3 साल के मास्टर प्लान में इस यमुना का जो सफाई का अभियान है वो पूरा होगा। और आपको एक खबर बता दूं कि यमुना में क्रूज भी चलाया जाएगा। ये यहाँ के दिल्ली वालों के लिए क्रूज की जो सुविधा है वो भी उपलब्ध होगी। और आपको बता दें कि और भी मशीनें हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उस साइड भी एक मशीन चल रही है जो यमुना की सफाई कर रही है। लगातार अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम यमुना को साफ करेंगे, लेकिन वो उस जो मिशन में फेल रहे। लेकिन भाजपा जैसे ही दिल्ली में आती है यमुना की सफाई चालू कर देती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 11 साल में अरविंद केजरीवाल ने जिस मुद्दे पर काम नहीं कर पाया, क्या भाजपा 3 साल में यमुना की सफाई को पूरा कर पाएगी या नहीं। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर अब आरती भी शुरू होने लगी है। और अब तस्वीरों में देखिए किस तरीके से मशीन अपना कार्य कर रही है। मशीन जो फालतू के पेड़ पौधे हैं उसको निकालने का काम कर रही है यमुना के अंदर। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से मशीन पानी के अंदर अपना काम सुचारू रूप से करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आपको बता दें कि यमुना का मुद्दा जो अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते थे कि हमें एक और मौका दीजिए, हम यमुना की सफाई करेंगे। लेकिन भाजपा जैसे ही दिल्ली में आई है वैसे ही यमुना की सफाई का जो मुद्दा है वो चालू कर दिया है। और 3 साल का ये प्रोजेक्ट है। 3 साल के इस प्रोजेक्ट में देखना ही होगा कि क्या ये 3 साल का जो प्रोजेक्ट है वो कामयाब होगा या नहीं होगा। और आपको बता दें कि यमुना रिवर फ्रंट बनाने की जो बात है वो कही जा रही है, और यहाँ पर यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। 3 बैठक हो चुकी है इसको लेकर, आगे अब और भी बैठक होनी है। बाकी हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। क्या सर, जिस तरीके से भाजपा ने एक वादा किया था दिल्ली में कि अगर हमारी सरकार आती तो यमुना की हम सफाई चालू कर देंगे, और यमुना की सफाई चालू भी हो गई, कैसे देख रहे हैं? मैम आप एक बात बताइए, ये यमुना का जो पानी गंदा हुआ है, जी। क्या सिर्फ केजरीवाल की सरकार में हुआ है? पहले से भी था वो तो। था ना? तो पहले की सरकारों ने क्यों नहीं किया उस वक़्त? जो गंदा नाला इसके अंदर छोड़ा गया है, उसी की वजह से ये पानी इतना गंदा हुआ है ना। आप सिर्फ इस पोर्शन को ना दिखाकर आप इधर वाले पोर्शन को भी दिखाइए ना ज़रा। बिल्कुल बिल्कुल दिखाया। आप दिखाइए ना, अभी अभी दिखाइए ना इस वाले पोर्शन को भी ज़रा, ये क्या है? यमुना में कितना गंदा पानी। हाँ। आपको मैं दिखाता हूँ एक और। सामने एक व्यक्ति जो है इसी के अंदर नीचे डुबकी लगाकर, जैसे लोग कुछ भी फेंकते हैं, पैसे हैं या कुछ भी है अपना, उसको निकाले। वो देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है? आप उसको दिखाइए एक बार। देखिए कितना गंदा नाले का पानी है, और वो व्यक्ति इस नाले के पानी के अंदर नीचे जाके अपनी रोजी रोटी को वो कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से यमुना का जो मुद्दा था, जो लगातार सरकारें ये कहती थी कि यमुना की हम सफाई करेंगे, अरविंद केजरीवाल तो इस मुद्दे में नाकाम रहे, और जो पिछले की सरकारें थी वो भी, अरविंद केजरीवाल, मैं पिछले की सरकारें भी। उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन पिछली सरकारों ने भी क्या किया ये बताइए ना। सवाल अब ये है, क्या भाजपा कर पाएगी? गंदा नाला इस वक्त अभी भी इसके अंदर चल रहा है, जब तक वो बंद नहीं होगा, ये आप इस पानी के अंदर क्या आप यहाँ पे खड़े होके आप जो आपको स्मेल आ रही है, आप कितनी देर खड़े हो सकते हैं? नहीं, सवाल मेरा ये है कि पिछले की सरकारें जितनी भी दिल्ली में रही, उन्होंने इस मुद्दे पे सफाई नहीं कर पाई। अगर ये
मुद्दा अगर सरकार ने ये किया है, अगर इसको 3 साल में करते हैं, सरकार का वेलकम है। अच्छा, और अगर नहीं कर पाए तो ये सरकार भी झूठी है फिर। नहीं, जिस तरीके से आप पानी देखिए कि बहुत काला है, पानी देखने लायक भी नहीं है और पानी जिस तरीके से स्मेल भी आ रही है, क्या ये 3 साल का काम पूरा हो पाएगा? देखिए मैडम, ये करने को तो सरकार का काम है। हाँ। अगर वो चाहे तो इसको 2 साल में भी कर सकती है, और नहीं करना चाहे तो जैसे अब तक इतने सालों में नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी जो दिल्ली से अपनी सत्ता लेकर गई है, डूब गई जिनकी सत्ता, क्या यही मुद्दा था? ये भी मुद्दा है मैडम, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। आप सड़कों पर जाइए ना, सड़कों का कितना बुरा हाल है। हर जगह कूड़ा करकट है, कूड़े का ढेर बना के रखा हुआ है दिल्ली को। दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। आप राजधानी का हाल देखिए ना क्या है। यहाँ पर विदेशों से भी लोग आते हैं, अगर वो सड़कों पे जाएंगे और देखेंगे कि भाई ये इंडिया का ये हाल है। अब भाजपा की तरफ से एक खबर आती है कि यमुना में क्रूज भी चलेगा, कैसे देख रहे हैं? मैडम, हमें तो उम्मीद नहीं है। आप एक बात बताइए, क्रूज की हाइट कितनी होती है? नाव का तो चलो समझ में आता है, लेकिन वो तब चलेगी ना जब साफ होगी। इसको साफ करने के लिए कितना टाइम लगेगा? हाँ, टाइम पीरियड तो लगेगा। अगर सरकार ने 3 साल का टाइम मांगा है, सरकार अगर इसको 3 साल में करती है तो सरकार बहुत बढ़िया है। इससे बढ़िया सरकार नहीं हो सकती फिर। जिस तरीके से भाजपा का मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित नहीं हुआ, उससे पहले काम जारी हो गया। क्या भाजपा ये दिखाना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल से बेहतर काम हम कर पा रहे हैं? देखिए, काम तो कर रहे हैं वो, लेकिन काम जब तक धरातल पर पूरा दिखाई नहीं देगा उसका कोई फायदा नहीं है। अभी क्या लग रहा है आपको तस्वीरों में देख के, क्या काम सही तरीके से हो रहा है यमुना में? अभी वो स्पीड नहीं है काम की। अगर आप 1 या 2 मशीनें उतार के या 4 मशीनें उतार के कि भी ये साफ हो जाएगा, तो ये तो बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। इसके लिए तो इनको बहुत अच्छे से इनको बहुत और मशीनों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो जाके होगा। और जब तक ये नाले बंद नहीं होंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। हाँ, नाले, क्योंकि नाले का पानी सीधा यमुना में आ रहा है। एक टीवी चैनल ने उन्होंने दिखाया है, बाकायदा रिपोर्टर ने, कि ये देखिए सबसे बड़ा जो ये है, ये नाला जब तक ये बंद नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो नालों का बंद होना भी जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो देखिए, मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि यमुना का पानी जिस तरीके से अंकल ने कहा कि यमुना का पानी गंदा होने का जो मेन कारण है वो नाला है, क्योंकि नालों का पानी जो गंदा होता है सीधा यमुना में आता है। और जब तक यमुना का जो नालों का पानी नहीं रोका जाएगा तब तक यमुना मैया की सफाई है उसमें बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेन जो मुद्दा है यमुना का गंदा होना वो नालों का पानी है। और कुछ और भी लोगों से जानने की कोशिश तस्वीरों में ये भी दिखाऊंगी कि यहाँ पर वो जो फालतू का जो कूड़ा करकट माला वाला जो भी यहाँ पे लोग डालते हैं उसको साइड में जमा किया गया है। आप क्या कहना चाहेंगे, यमुना की जो सफाई है दिल्ली में चालू हो गई है, किस तरीके से देखती है और क्या लग रहा है 3 साल का ये प्रोजेक्ट है, कब तक कामयाब हो पाएगा? जी मैडम, इसमें तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पर प्रयास कर रहे हैं सरकार, तो अच्छी बात है। और इस हर काम को इतनी जल्दी तो होता नहीं है, हर काम में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। अब जो इतने सालों से जो काम हो नहीं पाया है उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर देखो, थोड़ा समय तो देना चाहिए सरकार को। जो अब कम से कम उन्होंने 3 साल मांगे, तो देखो इतना टाइम तो नहीं, तो लेकिन कम से कम 2 साल में दिख जाएगा कि काम हो रहा नहीं हो रहा धरातल पे। हाँ, सबसे बड़ी बात तो हाँ जी, हाँ, कोई नहीं। पब्लिक भी थोड़ा सा इसको अगर ठीक करेगी और इसके अंदर कूड़ा करकट नहीं फेंकेगी तो पब्लिक के लिए भी फायदा है ये। कूड़ा करकट तो पब्लिक का ही काम है ना। बिल्कुल बिल्कुल, पब्लिक का भी बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर, सिर्फ सरकार का नहीं है। लेकिन ठीक है, अब एक चीज गंदी हुई है तो अब इसमें दोनों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा, सरकार को भी और पब्लिक को भी। अच्छा, एक सवाल, क्या आम आदमी जैसे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि एलजी साहब मुझे काम नहीं करने देते, क्या यमुना का मुद्दा है एलजी साहब ने रोका था? क्योंकि जैसे ही भाजपा के तो मैडम उनका तो पूछिए मत, वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने उनको रोका हुआ है। वो हर बार कहते थे पैसा बहुत है हमारे पास, लेकिन काम करने के लिए क्या किया उन्होंने? वो पैसा कहाँ किया जो इतने करोड़ रुपए उन्होंने शराब घोटाले में खा लिए? कह रहे मैं कट्टर ईमानदार हूँ। वो ईमानदारी तो दिखाई दे रही है लोगों को भी। आप उनके पुराने वीडियो देखिए, उसमें पता लग जाएगा, लोग उनको बता देंगे भी क्या है ईमानदारी उनकी। उन्होंने जो बोला उन्होंने उसका उल्टा ही किया। मैं ये नहीं लूंगा तो उसने वो भी लिया, मैं ये नहीं करूंगा उन्होंने वो भी किया, और वो खुद मानते हैं। उन्होंने न्यूज़ चैनल पे बोला भी है अपना। आपने देखा कि पंजाब में जो नशे की दुकानें हैं, नशे पे रोक लगा रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, ये सब उनका एक
मुद्दे को भटकाने वाली बात है कि इसको इधर से लेके उधर चेंज कर दो, ताकि दुनिया लोगों का ध्यान जो है दूसरी तरफ जाए। हाईलाइट में बने रहो बस, उनका और कुछ नहीं है। लोगों को बस भड़काते रहो, कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो सर मेरा कहना ये था, जो 3 साल का जो टाइम पीरियड भाजपा ने मांगा है, मास्टरमाइंड प्लान जो चल रहा है यमुना के लिए, कितना देख पा रहे कि यमुना की 3 साल में सफाई हो पाएगी? अभी तो पिछले जैसे कर रहे थे, अभी महीना भी नहीं हुआ मैडम, तो उस हिसाब से इन्होंने जो अपना अभी लगाया, कुछ चीज़ सफाई के लिए लगी, कुछ मशीनें दिखाई भी दे रही है, कंटिन्यू हफ्ता भर से तो चल ही रही है। बीच में उतनी स्पीड नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम लगेगा और थोड़ा बहुत अभी हो जाएगा वैसे लग रहा है। बाकी मोदी जी तो है, सब मुमकिन है, अगर मोदी जी का प्रयास है तो करेंगे। जैसे वहाँ पे गुजरात में भी किया उन्होंने, और बहुत सारी जगह क्या कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है, धरातल दिखाई दे, सड़कें ले, पुल ले, सब कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, इतनी अच्छी अच्छी मतलब हो गई है सड़कें, बहुत अच्छी जो कभी हमने सोचा भी नहीं था। आप शहर की बात नहीं करें, और भी अदर स्टेट में चले जाओ, बहुत अच्छा काम हो रहा है, ऐसी कोई नहीं, तो ये हो जाएगा, यमुना का भी उद्धार हो जाएगा। जिस तरीके से लगातार एक मुद्दा विधानसभा में उठता था कि अगर हम आएंगे तो यमुना की सफाई होगी, और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बुरी तरीके से आम आदमी पार्टी की जो हार हुई है, क्या यमुना मैया का श्राप ले डूबा उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल। झूठ तो एक दिन पकड़ा ही जाता है, कितना झूठ बोलोगे, एक झूठ छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, और वही हुआ, लास्ट में सामने आ गया। पिछले 10 साल से तो जनता उनको मौका दे रही थी, काम होता तो धरातल पे तो कुछ ना कुछ दिखाई देता। अब हुआ लास्ट में तो परिणाम आ गया, इस टाइम जनता ने अपना दिखा दिया पूरा। असली मेन तो आम जनता ही है, जो इस काम को मतलब एक बार में आदमी को ऊपर भी उठा देती है और मिनट में जो है जमीन पे भी ला देती है। अब हुआ, इस टाइम सामने दिखाई दे रहा है, परिणामों में आए इसमें। तो एक लास्ट सवाल ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी सुनने में आया कि यमुना में क्रूज की भी जो सुविधा है वो उपलब्ध होगी, उसको कैसे देखते हैं? अब उसमें तो अभी टाइम लगेगा मैडम, अभी तो इतनी जल्दी होने वाला नहीं है, पर हाँ, उनकी अगर प्लानिंग होगी मोदी जी की, होगा आगे 5-10 साल में जो है ये काम भी हो सकता है, और उन्होंने सोचा है तो वो काम जरूर होगा। धन्यवाद। तो देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी यमुना घाट पे थी। जिस तरीके से हमने यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करी, एक सर का कहना है कि खाली अरविंद केजरीवाल ही यमुना मैया की जो सफाई में वो दोषी नहीं है, पिछली सरकारें भी रही हैं जिन्होंने यमुना की सफाई नहीं की। लेकिन आपको बता दें कि अब भाजपा ने जो यमुना की सफाई का कार्य है वो चालू कर दिया है, और 3 साल का ये प्रोजेक्ट है, और 3 साल के इस प्रोजेक्ट में यमुना मैया की सफाई का पूरा जो कार्य है वो समापन होगा। आपको बता दें जिस तरीके से क्रूज की भी बातें आ रही कि यमुना में क्रूज की सुविधा भी उपलब्ध होगी, लेकिन देखना ही होगा कि 3 साल का जो मुद्दा जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई, क्या भाजपा पूरा कर पाएगी या नहीं। मैं पूनम, आप देख रहे थे विस्तार भारत।